चकवा बैल चारू पाई सुवार था, सब कुछ कर गया। क्या ये संत नहीं आए? दादू पलटू कबीर रैदास स्वामी जी जोगवीर सब करके गए, न घर छोड़ दिया न बच्चे छोड़े। ये सुर शब्द का योग, उसको मिलाप कहते हैं। मैं भी आपके धोरे धोरे बैठा हूं। गुरु के वचन का ऊपर सबने कहा था, बेटा जिंदगी भर कमा के खाना, बस ये एक ही बात मेरा उद्धार कर रही। उससे शांति है। उन्हें यही कहा था, बेटा जिंदगी भर कमाए खाना, स्त्री जाति के हाथ अपने पांव न लगवा। क्या जितनी संगत बैठी है, मैं ये बातें नहीं कहता आपका हर वक्त कि मेरे गुरु ने कहा, बेटा एक ही लड़की तो कमरे के भीतर बात न करना, वाड़ बंद करके। और इसके ऊपर मैं क्या बातें नहीं कह देता आपको कि मैं एक ही लड़की तो कमरे के भीतर ताला बंद करके बात करता हूं। मेरे जितने शख्स देखो, अगर ये बात मिल जाए तो मेरा मुंह न देखना कभी। क्यों? गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पात्र लागे, जाने न सार शेष गुरु की माया। गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के, कि गुरु के वचन पर डट जाता उसके सारे फन कट जाते हैं। मैं तो आपने 2-3 चीजों का वचन भराए थे, और उसमें कमी आ जाए तो मेरे पास आ जाना। वो दिन में भी यही कि कल भी कहूंगा ये बातें, और आज भी कहता हूँ। यही का बड़ा, ये कहा था शराब न पीना, बस सबसे बड़ा पाप यही है। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। और हो तो प्रकट करके दिखाओ। इससे शराब से क्या होता? कबाब खाना पड़ता, और कबाब से क्या होता? चोरी जारी करनी पड़ती है, और जारी से क्या होता? चोरी करनी पड़ती है। और फिर क्या होता? उससे फिर भोगे, और फिर सोगे, और तीसरा सफा घल गया, शरीर में आ जा रोग। इतनी बीमारी उस शराब पे बढ़ जाती है। उसको मानस को ये तुलसीदार काम के, काम क्रोध मत लोभ की जबल घट में खान, तुलसी पिंडत और मूर्खा दोनों एक समान। मैंने सुनी थी, मैं पता नहीं सुख सागर में सुनी थी, गीता रामायण में, कि तू ब्राह्मण मीठे मीठे श्लोक बोलता, देवते की बाणी पड़ता, मीठे मीठे श्लोक बोलता, धोखा देता। श्लोक बोलो, किसके देवता क्या? देवता तो एक ही, सबने बुजुर्गों की सेवा करो, मानी की भक्ति करो। श्लोक बोलना बुरा नहीं है, पर वो फलीभूत होता जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बगैर परमात्मा का नाम लिए ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आप कहोगे क्या जाति का? ये बाहर मुल्कों में जाति नहीं है। हमारा तो एक हिंदू धर्म है, हमारा तो एक बड़ी पवित्र भूमि है। हमारे जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए, मैं अमेरिका गया, वहां बूझने लगे, कोई ऋषि संत होया कनाडा में, इंग्लैंड में, वो लोग चकरा गए। एक दिन मेरे को प्रश्न किया कि महाराज एक बात पूछे ना। भाई मास्टर मेरे से की था कि मैं 6 दफा जा लिया, 7वीं दफा जाना। उन्होंने बताओ, मैं कहने लगे तुम्हारे हिंदुस्तान में बड़े देवी देवते पूजते, बड़े देवते पूजा करके धन के लिए, और फिर भी भूखे मरते रहते, धन नहीं होता देवतों से। और हमारे कोई किसी देवता नहीं पूजता है, और हमारे धन का कोई ठिकाना नहीं है। जिनका तुम नेम कराते हो वह तीनों चीज हम करते हैं। तुम नेम कराते हो शराब का, कबाब का, विषय विकारों का, और यह तीनों चीज हमारे मुल्क में पहली से। और हमारे कौन सी कमी है? वो लोग किसी दल में है या बात जवाब दे सकते हो? मेरे याद आ गई, एक बार दुर्जन बड़ा गांव है, वह साधुओं का बड़ा गढ़, 2 साधु जुड़े हुए थे। वह एक महात्मा ने कहा,
कि लोग गुरु बनाते हैं तो गुरु कहता तन दे दे, मन दे दे, धन दे दे। चेलों का तन मन धन ले लेते हैं, फिर तो तन भी ले लिया, मन भी, धन भी ले लिया, तो गंडासी लाकर पाने तो गुरु का लागनी चाहिए। सर दुख तो गुरु का दुखना चाहिए। बात बड़ी तकड़ी थी, किसी ने सांस लिया। हमारे भाई रतिराम कहने लगे इसका जवाब तो मैं दे दूंगा कि बिल्कुल गुरु का लागता है। बड़े याद दुआ देना मैं कहकर अमेरिका की बात तो बताऊं था। वो कहने लगे बताओ हमारा धन ज्यादा है, तुम्हारे लोग देवी देव पूजते, धन के लिए पूजा करते, कभी शिव जी की, कभी देवी की, कभी लक्ष्मी की, क्या कहोगे? मेरे पास कोई भी जवाब नहीं। पढ़े लिखे तो 100 वेटी काट लेते हैं, मैं तो अनपढ़ था। मेरे को एक ही जवाब आके दाता का के बीन तेरी मालिक, मैं तो जानता नहीं, तू जाने रघुनाथ। सुनी होगी ने तुलसीदास जी जा रहे थे, एक सती अपने पति का सेठी सती होने जा रही थी। उस सती ने तुलसीदास को सिर झुका दिया। तुलसीदास कहने लगे तेरा चूल्हा अमर रहो। वह सती कहने लगी महाराज चूल्हा अमर किस तरह रहेगा, मैं तो मेरे मरे पति के सेठी सती होने जा रही सू। बोला अच्छा यह बात है यार। बोला बला हो इसमें जब तुलसी नो मरा बड़ा बला की के कहती है, तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीश। सती ने से तुलसी के, तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीश। तुलसी नाम चुड़ला तेरा अमर और जीवो कोण बरीस। क्या कर तुलसी तो भोरे भैर भोरी कह बात, भाई धूम धमाके मैं चली जड़ू मड़े की साथ। महाराज बोले थे बड़ी बात कह दी। तुलसी का के तुलसी मड़ो मंगाए कि मस्तक में लो हाथ। हम तो कुछ जाना नहीं भी तुम जानो रोना। इसीलिए जो गुरुमुख होते अपने सतगुरु को याद करके कहते हम कुछ नहीं जानते, वो आप ही उसकी मदद करता, किसकी नहीं करी। द्रौपदी का गुरु भी था, कृष्ण भाई भी था, और सारे मुंह मोड़ गए। इतने हाथों पर बैठान दे जंगो धरती नाता करते। कितने कितने जो लक्षण दाढ़ी बाण थे, सारे मुंह मोड़ के किसी नहीं कृष्ण ने उसका चीर बढ़ा दिया। जो दोगे वो ही लोगे। जब चक्कर छोड़ा था शिषपाल का जोरा से किसका मारने के लिए, और चक्कर जब छूटा खून आ गया बड़ी में, सब रानी थी रुक्मिणी वर्गी लिया की चीरड़े टाउन भाजी। और ये तुमने देखा होगा द्रौपदी साड़ी पाड़ दी बड़ी कीमती। पाटा कृष्ण जी कहने लगा इसका बदला देना पड़ेगा। एक नीर की इतनी महिमा को वार न पार, जे मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। एक नीर की इतनी महिमा से दोगे वो लोगे। कौन कहता देने वाला दही मिलता दो, गाड़ दोगे तो 10 गुणी लोगे। लाठी मारोगे 10 गुणी लागे ही थारे। दान करोगे 10 गुना मिलेगा। कभी प्यार करो 10 गुना अगला देगा प्यार। और मालिक ने एक बार याद करोगे, मालिक 10 गुना प्यार करा थारा। जैतू एकदम सरके मैं सरकू 8, तू करड़ा होए रे मैं सू करड़ा काट। वो काट वर्गा करड़ा। तो क्या कह रहा था मैं, तुलसीदास की बातें होगी थी और कुछ बातें और ले हटा गए। अमरीकाली उनका अगर बेनती की कि जरूर तुम्हारे पास धन है, हाँ हमारे लोगों का धन नहीं है। नहीं फिर हमारे लोग पूजा करते हैं, हमारे लोगों में शांति है, हमारे लोगों में शांति है, हमारे लोगों में शांति नहीं है। बस ये एक ही बात में हम जीते हैं। और शांति किसमें है? जो परमात्मा ने याद करता है, जो विषय विकारों तो बचा हो, से खोटे कर्मों तो बचा, उसमें शांति जरूर पाइएगी।
कामी में शांति नहीं होंगी, क्रोधी में शांति नहीं होंगी, लोभी में शांति नहीं होंगी, अहंकारी में शांति नहीं होंगी, इनमें शांति नहीं होंगी। कभी भी घमंड होता है। तपेश्वरी में शांति नहीं होती। शांति तो नाम में से, और नाम तुम्हारे अंदर है। उस नाम को संत सतगुरु ही बताते कि कितना वो नाम छठे चक्कर तक नीचे नाम नहीं है। छठे चक्कर तक नीचे तो कब्रों का खोदना, मुर्दे गड़े हुए से, इसके नीचे नाम नहीं। नाम छठे चक्कर तो ऊपर से। क्यों? कबीर साहब कहते हैं, कितनी सुंदर मिसाल देखी है। रूखे कंठ दसू दरवाजे बच गई क्यारी रे, मनवा नाए बिचारी रे, ए मन तने पहली नहीं बिचारी रे। अब कंठ रुके दसू दरवाजे, कुर्सी परा पसंती मधमा बेखरी, चार बाड़ी कान नहीं आती। ये इसके नीचे नीचे जवान तो नीचे नीचे रह जाती है। हमारा असली संतों महात्माओं का छठे चक्कर अली पे भी शुरू होती है। और कई योगी लोग कहते मुश्किल है तुरिया पद का पावना, वो तुरिया मुश्किल कहते हैं। क्यों? जमाने में योगी लोग बुधा चक्कर तक चला करते थे। अब वो चक्कर नहीं, अब तो आगे चलने की तैयारी करते। इन्हें में आपको बातें और भी रहेगी। 3 चीजों की बातें थी, काफी थी, पर क्या टाइम हो गया? 11:15 में आप लोग 1 घंटे सत्संग सुनाया से, समझ गए? सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। के सत्संग की आधी घड़ी काफी, हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पर चार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। 4 वेद 100 बार पढ़े, राम नाम 1 बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। रावण 4 वेदों का जानकार था, टीकाकार था, बुद्धि मलिन थी, और सीता माता ले गया जब ला गया बाण, और जो पड़े सो पछाड़ खाई श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ते बढ़ गया काम, और राम ही सबका काम बढ़ाता। कौन सा राम? जर्रे जर्रे में रम्या हुआ। सीता है और ये रावण मन है, और राम वो शब्द है। ये पता लग गया तो अपना काम बना लिया। और राम सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में। कई लोग कहते हैं इन मूर्तियों में पूजा क्यों करते हो? अगर बेठिकाने करते हो तो अच्छा नहीं, ठिकाने ही करो। इस शरीर के अंदर भी ठिकाना देवी देवताओं का। पर क्या बात हुई? जो परमात्मा ने जर्रे जर्रे मानते हैं, तो फिर वह किस तरह खंडन कर सकते? परमात्मा हर जगह है, पर है विश्वास में। निश्चय बोवे नीड़े नपचे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। मन मेरा हो जा नगरियारा बासी के निश्चय बोवे नीड़े नपचे से तसल्ली होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भेद लेकर के अपना जीवन सफल करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब हम अपना काम नहीं करेंगे तो क्या रहे? बात बनाई जग ठग्या मन पर मोजा ना, कबीरा ये मन ले गया 184 बात। ये 184 तो लकड़ दी क्यों काल का वकील है, ये तो बच के रहना चाहिए। अब मैं इतनी बार आप लोगों को सत्संग सुना दिया, घंटे 1.25 घंटे। अब मौका लगा फिर सवेरे दर्शन करूंगा आप लोगों के। बड़े दिन का सत्संग है, समझे? इतनी बार टेम दे दिया। अब इन दूसरा वो कर रखा है, मेरा पैर का जो सत्संग था ने वो टेलीविजन लगा रखे से, इन वो सत्संग सुने, रील से फिल्म उसके हो सब दिखाऊंगे आप। तो सत्संग देखना बहुत बढ़िया बढ़ाई से। ले जाने वाले बार के सत्संगी ले भी जाते हैं। भाई राजीव ने बड़े प्यार से बड़ी लगन से बढ़ाया। बड़ा आज ये खुश हो रहा तो इसने बड़े मान जी के बड़ा राजी हो से। और ये भी कहता हूँ सारे जड़े तड़का जाइयो न सवेरे इतने तावड़े। तो दिन का सत्संग 12 बजे शुरू हो जाए, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी,
जे जणायु राजी हो जाएगा, नहीं तो निराश हो जाएगा। थोड़े दिखे ही मानस को ये इसका स्वभाव सनु का बस घने मानस हो अच्छा भाई। तो सब प्यार और प्रेम का रहना कि ये चीज खो जाए तो ये भी ख्याल रखना, उड़ान की बोल देना ले लेना। शराबी मानस को अंदर मत बढ़ने देना, जो डूबती आड़े से ख्याल रखे। अगर कोई आ जाए तो प्यार तो निकाल दो बाहर, और अपने प्यार प्रेम तो सब रहो सब कागर। मेरी बेनती है सबको राधा स्वामी। अब शब्द गा लो, कोई ये लगाओ तो ये लगा लो, थारी मर्जी हो लाओ। हाँ जी सुना सकते हैं। आओ सकते हैं।
माता और बहनों, जितने प्रेमी सत्संगी आए हुए हैं, उनका अगर मेरी यही बेनती है कि आप लोग बहुत प्यार और प्रेम से रहे सुरात ने भी, और अब भी सत्संग हो, जनता हो, कितने शांति से रहना। सबसे बड़ी एक सत्संगी की यही मिसाल है कि कितनी संगत आती है, कितने प्यार से रहते हैं। बस इतनी बात में सब कुछ आ लेता है। और प्यार प्रेम वही करेंगे जिनके हृदय में सतगुरु का प्यार है, मालिक का प्यार है, वही सबसे प्यार करेंगे। नहीं तो दौड़े को ढूंढता कुत्ता भी अच्छा नहीं लगता विरोधियों को। तो और जो आप शुरू में प्यार करेंगे वही कुछ न कुछ कर लेंगे। सबसे बड़ा ये प्यार है। इस प्यार के में हमको तकलीफ भी हो जाती है, तब भी हम महसूस नहीं करते। सत्संग में कितने प्रेमी आते हैं, किसी ने चरपाई मिलती है, किसी रजाई मिलती है, किसी ने गजेले मिलते सुनना, किसी को नहीं मिलते। ऐसे मानस भी है सत्संग में जिनका नौकर चाकर काम करते, वहां पर उठ करके न पानी भी नहीं लेते, यहाँ सेवा करते हैं। और वहां धर्म उनके नौकर बिस्तर बिछाते या फर्श पर चटाई के ऊपर सोते हैं। ये क्या, ये प्रेम का खेल है। सब इतनी इतनी संते आते हैं, वहां सरकारी बंदोबस्त होते हैं, पुलिस के बंदोबस्त होते हैं, तब भी कुछ न कुछ बढ़ जाती है गड़बड़ी। यहाँ किसका बंदो, राधा स्वामी दयाल का बंदोबस्त है, या मेरी संगत का बंदोबस्त है, या अपने संगत अपने सत्संग को अपना मानते हैं, अपने आश्रम को अपना घर मानते हैं, तब ये प्यार के रहते हैं। मैं कुछ दिन की बात है, हफ्ते एक बार दिल्ली सत्संग में चला गया, महाराज चरण सिंह वहां आए हुए थे। तो बड़ी भारी संगत एक थानेदार घोड़े को गुजरा है, वो पढ़ लगे क्या मामला यहाँ पर। एक बुढ़िया खड़ी होकर लगी, पुत्र सत्संग है। कैसा सत्संग? की राधा स्वामी दयाल का सत्संग है। यह कोई ड्यूटी पर अरीना या कोई नहीं, सत्संगियों का काम है। और आप लोगों की जरूरत तो सत्संग सुनने की है, आप सुनो सत्संग को। सत्संग भी उनके लिए काम देता है जिनको सत्संग से प्यार है। जिनको सत्संग से प्यार नहीं, उनके लिए सत्संग भी जहर है। ये महाराज पंडित फकीर चंद जी महाराज बताया करते अच्छी बातें, वो मेरे बड़ी जची हुई से कि संतारा तुम जो सत्संग से प्यार करते हैं, उन्हीं को सत्संग लाभ कर देता है, उन्हीं को सत्संग का फायदा है। और जो लोग सत्संग से चिढ़ते हैं, जिन महात्मा नफरत करते हैं, उनको उन महात्मा का जाना नहीं चाहिए, लेकिन उस सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? उनके लिए वो जैन हो जाता है सत्संग। किस तरह वह ओगड़ गिरे ही होते हैं जो ऐसे मानस होते हैं। वो भिष्टे की माखी बड़की आते हैं, नुक्ता चीनी करने ले, वह नुक्ता चीनी उनको खा जाती है।
वह घृणा उनको खा जाती, वह घृणा लेके आते हैं, फिर घृणा ही लेके जाते हैं। जो घृणा किसी होती है और चली जाती है। जो प्यार लेके आते हैं वह प्यार ही लेके जाते हैं। ये किसी बस की बात नहीं, ये कुदरत का खेल है, ये रेडिएशन है। आपका आप जैसा हाथ होता है वैसा खींच लेते हैं। इसको सत्संग कहते हैं। ये नहीं कहता मैं सत्संग में सभी महात्मा आते हैं, भगत आते नहीं, चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, हर तरह के आते हैं। फिर वो क्या ठग भी ठगी छोड़ जाते हैं, चोर भी चोरी छोड़ जाते हैं, व्यभिचारी भी व्यभिचार को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ये रेडिएशन काम करते हैं। जिन सज्जन पुरुषों का वचन सुन की, वाणी सुन की ने, और वो लोग खुद ही खुद उनमें घृणा आ जाती है, अपने आप को लानत देते हैं। आके इस मानस वाले को लानत है, कितना कीमती है। फिर हम हरित घृणा करते हैं, हम चोरी बदमाशी करते फिरते रहते हैं। वो खुद ही घृणा करके अपने आप पर गंदी बात को छोड़ देते हैं। आप सोचते देखते हो, सुनते हो, जितना हम घटिया काम करते हैं उसको सारा परिवार मिलकर खाता है। और भोगने का वक्त कौन होता? भोगने वाला जो करता वो भोगता है। खड़ा मुंह तो उसी का होता। इसीलिए महात्मा कहते मोटी गलती खाई है, लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई है। लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो मानस का चोला मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब महात्माओं का सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जो काबिल महात्मा संत सत्संग मिलता है। अपने घर से नहीं कही, ये कबीर साहब की वाणी से। और कबीर साहब चारों युगों के पूजनीय माने से। कोई ये सोचा कबीर साहब को हम नहीं मानते तो मत मानो, कोई नहीं मानता हो तो मर भगत पड़ता है, उनमें भी कबीर का हवाला देना पड़ता है। कबीर की वाणी सबको प्रिय लगती है। कितनी टेढ़ी टेढ़ी बातें कही इसने। मुल्ला मैं जो चढ़ाए फिर के कक्कर पर चढ़ मैं जित नहीं चढ़ा, सटा चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदा। और बताइए को मैं जिसका मालिक बुरा नहीं मान गया। तो कबीर साहब कहते भले लोगों उनके बहरा से जिसको तुम कहते उसका हजारों करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, तब सोचते उसको जो देख सुनता है, फिर उसको क्या सुनाते हो? उस मालिक को सुनाने क्या हो तो सुनता ही रहता है, वो देखता ही रहता है। जो बात ये सोच लेता है इंसान के हम सोचते हैं बोलते हैं उसको सुनता है। जो हम मन में घटिया बातें सोचते हैं उनको खोटे कर्म करते हैं उनको देखता रहता। वो मानुष कभी भी घटिया काम नहीं करेगा। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया, जानते पास सब वो मिसाल है। ये महात्मा के पास में 2 चेले आए, वो बड़े कई दिन तक रहे, सीखे पढ़े। एक दिन वो कहने लगा जाओ आप हमको कल गुरु दक्षा मिलेगी, एक काम करो। करने लगे बताइए महाराज। उनको मुर्गे दे दिए के जाओ जहां कोई नहीं देखता उस जगह पर इन मुर्गों की गिरदन तोड़ जाओ।
एक तो गया द्वार की ओट में होके न तोड़ के लिया। लो महाराज एक सारे फिराया, जब तोड़ने की कोशिश करे उसे कहता है देखो मैं देखता हूं, जो मुर्गा देखता है, और तीसरा मालिक भी देखता है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ मालिक नहीं देखता। वो सारे घूम फिर के आ जा करने लगा, महाराज मैंने तो ऐसी जगह कहीं नहीं मिली ने जो दूसरा नहीं देखता। कौन देखता है? भले तो मैं देखूंगा, एक ये मुर्गा तो हम हो गए, और तीसरा सर्वशक्तिमान सारी दुनिया का कर्ता जो जर्रे जर्रे में रंगा है राम, वो सबको देखता हजारों आंखों से। अब बताइए मेरे लिए काम नहीं होता। वो कह जाओ दूसरे का जाइए, आप तो बेखट का बड़ा काम करिए, तो हमारे सत्संग के काबिल नहीं है। और ये तो परमात्मा की प्राप्ति कर ही बैठा है, जिसको इतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा हर जगह है, फिर वो किसका बुरा करेगा। पर आप लोग प्रसन्न कर देते हो इन बातों पर, क्यों बुरा तो नहीं करेगा, और लोग तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसको टेकने देना, जिसको सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, उसकी मालिक हर तरह मदद करता है। ये बातें तुम अपने पर घटाई तब भी तुमने यकीन आ जाएगा। और धरू प्रहलाद मीरा से तो कितने महात्मा साथ दूं, तब तो सबको पता लग जाएगा कि वो सबकी संभाल करता है। उसका नाम ही विश्वम्भर है, सारी विश्व का पालन करने वाला। छोटी उम्र में ऐसी साधु कथा सुना करता था। एक दिन रुक्मणी कहने लगी, महाराज आपने विश्वम्भर क्यों कहते हैं? वो कहने लगा, पार रुक्मणी क्या कहेगी, ये लोग कुछ भी कह उनकी मर्जी से, मेरा न बताइए। बोला इसलिए कहते हैं कि मैं विश्व का पालन करने वाला हूँ, सारा संसार को देने वाला हूँ, सबको देता। बोला हाँ। बोला आप देखू। उन्हें क्या करा, निकोड़ा पकड़ के डिब्बी में भर दिया, रोक दिया। जब वो डिब्बी में रोकने लगी तो क्या हुआ, उसको जो माथे में तिलक था, चावल लगाए, दाना चावल का पड़ गया डिब्बी में, देखा नहीं रोकने में। वो दूसरे दिन काटा, कहने लगा विश्व का पालन करते? बोले हाँ। बोला मैंने निकोड़ा रोकना, उसका पालन किस देखो काटा, एक दाना चावल का न खान ला गया है। बोली सच है, आप सचमती विश्व पालन करते। वो परमात्मा सबकी संभाल करता, विश्वास रखो। हमारे विश्वास में कमी है, वो सर्वदेशी से हर जगह मौजूद से। इस तरह अगर हमारे तसल्ली हो जाए, कोई भी तकलीफ नहीं है, वो मालिक सबकी पूर्ति करता है। ये न सोचो हमारी हम इतने सीधे हो जाएंगे, भगत बन जाएंगे तो हमारा उद्धार की तरह हम तो टकड़ नहीं देंगे लोग। एक बार महाराज घीसा साहब सत्संग कर रहे थे, यहाँ भी ऐसी बातें हो जाती है। कहते हैं ये सारा देश सत्संगी हो गया तो क्या रहे, तो पागल हो गए सब के सब। इसी बातें कह देते हैं, हमारे पास भी आ जाती है। गीसा साहब सत्संग करने लग रहे थे, 5-4 घटिया मानस कराओ बाबा। बोले हाँ जी। क्या करता है सारा देश, अगर भरमा कर करके अगर ये मोटे बढ़ गए तो क्या खागा देश, भूखा मरेगा। गीसा साहब कहने लगे, मेहरबानी काम करके दिखा दो, भूखा नहीं मरेगा। क्यों? ये टीबे पड़े हैं बालू रेत की तो खांड हो जाएगी, और ये दरिया भरे पानी के घी हो जाएगा और तुम सब सत्संगी बन जाओगे। बस सत्संगी किसका नाम है? दाढ़ी रखाने का नाम नहीं है।
लत्ते रगड़े का नाम नहीं, ये तो चोरों का भी काम है। इस भीख मां की चोर बन जाते। सत्संगी उसने कहते जो सत्य को समझ जाए। सत्संगी उसको कहते जिसका सत्य पर विश्वास आ जाए। सत्संगी उसको कहते हैं जो गुरु के उस वचन के ऊपर ठहर जाए। हम अपनी मान बढ़ाई के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर अपने छोटों को कितने देवदा करते हैं, कितने धमकाते हैं कि मैं बड़ा महात्मा हूं, मेरे पास बैठा करो, आया करो। तो आज मैं किसी को बातें नहीं कही कि आओ और बैठो। जिसको गर्ज हो आता है, ना गर्ज हो ना हो। मेरे को भी गर्ज थी, मैं कोई साधु नहीं छोड़ दिया। जहां मेरा ये पता लग गया फलानी जगह महात्मा है, मैं उसी जगह दौड़ा दौड़ा गया। पर मैंने मांगा कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में एक ही चीज मांगी कि ए महात्माओं, अगर तुम पूर्ण हो तो मेरे पर एक ही दया कर देना। क्या मेरे विचार पवित्र रहे, मैं संसार में फिर न आऊं। तब आपको क्या तसल्ली होगी? हाँ, मेरे महात्मा के वचनों पर तसल्ली है। साधु बोले सहज सुबह, साधु का कया मिथ्या नहीं जा। संतन की वाणी और झूठी हो तब भी सच्ची करके जाने। उनकी वाणी का विश्वास होता है। किन किन महात्माओं के नाम लो, बड़े महात्माओं के चरण सुचकारे, उन महात्माओं की दया है। पूरा में एक महात्मा 18 साल तक मौनी रहा, एक लंगोटी रखी, बड़ी दया थी साधु की मेरे पे। करुण बाबा था, छठी भूमिका का साधु, भूमिका बड़ा अच्छा साधु, बड़ी दया। यहाँ 130 वर्ष का एक साधु होती भैणी में गुजरा, जिसका नाम खाकी बाबा जी था। बल्कि चौड़ा छोड़ने पहले ये कहा, तारा तुमको साथ ले जाए कि मेरा जल परवा कराना द्वार में। उन साधु की दया, जब मैं कई संत महात्मा पता लगा वहां गया। महाराज पंडित फकीर चंद जी थे, वो कहा करके मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और मैं राधा स्वामी धाम तक आया हूं और मैं सच्ची बातें कहता हूं, बढ़ावती नहीं बढ़ावती कहूं तो मेरे शरीर में पुष्ट पड़े। उनकी किताब भी ये कहती है। इन साधु धोखा खाया, धोखा करा तो धोखा खाया। संतारा चंद मैं आपको वचन देता हूं, तेरा मेरा कर्म था, इस कर्म भोग के लिए संसार में आए थे, अब नहीं आएंगे। वो कहा करते थे वहां, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राम की पूजा इतनी करी कि धनुषधारी मेरा आगे आगे चला करता था। कृष्ण की पूजा इतनी करी कि बांसुरी बजाता रहा करता था। ये मैं कहता, इनका लेख है पुस्तक में, मेरा आगे की युवा बातें तो न्यारी है। और जब मैंने पता लगा कि ये कुछ और बात है, वो कुछ और बात है, तो मैंने कह दिया वाकई ठीक है, वहां ये नहीं पहुंचे उस देश में। बोलो अब क्या कहोगे? वो तो पूर्ण पुरुष था, कह दिया हम नहीं कहते बातें। हम तो वो न कहते हैं जिसकी जितनी इज्जत हो करनी चाहिए। जब उसकी हत्या आधा लकड़ जाते हो तो फिर कह सकते हो। जिसकी हद में रहना चाहिए उसकी कानून जरूर भी उस पर लागू है। हम इस हरियाणा की हद में सा, हिंदुस्तान की हद में सा, तो हिंदुस्तान के कानून हमारे ऊपर लागू है। और जब हिंदुस्तान पर बाहर चले जाते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, बल्कि थोड़ी सी बार ये केस
नेपाल, वहां भी कानून बदली हो जाती है। ये बातें मैं क्यों कही, कई लोग कहते हैं कि बड़े पापी होते हैं, उनका भी दरहा होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अजामिल जैसे साथ मिलती है चढ़ जाते हैं वे। क्यों? जिस रियासत में रहते हैं तो उस रियासत का हुक्म, उसकी कानून हमारे ऊपर चलने से लगने से उसकी रियासत के बाहर हो जाते हैं। कोई कानून नहीं है हमारे ऊपर, जिसके वो जाते हैं उसकी कानून है। अगर हम ब्रह्म लोक में रहेंगे तो ब्रह्मा का कानून काम करेगा, विष्णु लोक में तो विष्णु का कानून काम करेगा, शिव लोक में तो शिव का कानून काम करेगा। मैं सत्संग कराता हूं, पाखंड नहीं कराता ना आप लोगों ने। अगर हम देवी की हद में से तो देवी का कानून काम करेगा, पितरों की हद में पितरों का कानून काम करा, क्यों नहीं तो सारा मिलेगा। बड़ा भी कानूनों को तोड़ करके संतों की दया के ऊपर चले जाए। हाँ, तुलसीदास जी बातें सुनी, गो गोचर झातक मन जाई, इतने समाया समझो भाई। ये अर्थ तो सभी लगा देते हैं, ये पता नहीं कि ये चीज कहाँ लग है, मन की दौड़ कहाँ तक है। ये मन की दौड़ तो कई दूर तक से, मन जिस जगह पर दौड़ पड़ा है वो मन की दौड़ है, और जब एक हो जाता वह मन की दौड़ नहीं रहती, मन पीछे रह जाता, अगोचर में मन नहीं रहता है। वो कौन सा सीधे सत्संगी समझते होंगे, सतखंड के नीचे नीचे मन की दौड़ है, सतखंड में पहुंचने मन की दौड़ खत्म हो जाती है, दूसरी कानून आ जाती है। फिर इनके 3 गुणों का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं रहता है। उसको दयाल देश कहते हैं। और इन बातों को वो जानता है जो समझते चला हो, उस मार्ग का पता हो, उस रास्ते नहीं चला तो किस तरह पूछेगा। ये मैं थोड़ी बातें बताई थी, क्यों इसी तरह एक चेजा होता चला जाता है। सवेरे की बातें अपने अपने कानून काम करते हैं, जिनकी हद में रहते हैं, उनकी विरासत में रहते हैं, उन्हीं का कानून काम देगा। जब तुम सत्खंड में पहुंच जाओगे फिर तुम्हारे को नीचे के मंडलों का कानून काम नहीं देगा। फिर क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते कह कबीर हम करके बेची न्याय हुक्म अधूरी। अधूरी किसका कौन था? खुद मालिक राशन तैयार। फिर के कहते कबीर साहब कहते हैं कि हम एक ही परमात्मा जानते हैं। स्वामी जी ने तो ये कहा, सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष नानी जाय समानी। कबीर साहब के कहते जहां परसवा कछु नहीं कहे कबीर हम जाए। अब सोचो क्या संतोष शाह कितनी टेढ़ में कुछ नहीं। फिर कहते पाप तुम दोनों नहीं मरी है, ये निर्गुणिया का देश आपको क्यों नहीं कि बस की बात से वह पाप है नहीं तो क्या है, उसको तुम क्या पुण्य समझो। पुण्य में भी फिर आना पड़ता है। कबीर साहब की वाणी है, वर्ष करूं तो परसों रोवे न दो जग जाऊं, मक्का मारा काम क्या न गंगा नहाऊं। मेरा तो मनुआ माने नहीं, मैं कैसे समझाऊं। धूड़ी तपू तो जीव जले, किसमें मुक्ति पाऊं, बड़ में जा तो कांडे लागे, इसमें के जी दुख पाऊं की डालता है कि फिर का वर्ष करके दान करूं तो फिर दे धारू, न तो राशि जाऊं, भजन करूं तो मेनू जोत में इसलिए मुक्ति पाऊं। ये हमारे साथ सभी कहते हैं। जाना पढ़ा लिखा कर 3 बार कह देता है
मैं तरतीबवार को जानता नहीं, सीधी बातें बता देता हूं कि दान पुण्य करोगे राजा बाबू शेख साहूकार बन के आओगे, खोटे कर्म करो कोडी कमले भिखारी बन के आओगे, और परमात्मा का भजन करोगे तो उस घर में जित आई जिस जीवात्मा सूर्यवार पर चले जाओगे। फिर ये बंधन नीचे रह जाते हैं। और प्रश्न ये चला था कि हम सत्संग में जाते हैं या सत्संग के महात्मा नफरत करते हैं, तो प्यार करोगे तो जीत जाओगे, जब विरोध करोगे तो मारे जाओगे। संत किसी को शराब नहीं देते, संत किसी को मारते नहीं, संत किसी को घटिया नहीं बोलते, तो कौन उनका बुरा क्यों हो जाता उनके विरोधियों का, कि वो उनका पाप उनको खा जाता है। वह दिन भर याद रखते रहते, खोटे कर्म के बढ़ते चले जाते हैं और खुद ही मारे जाते हैं। संत किसी को ऊपर हथियार लेके नहीं आते। संतोष सीधी बातें बताते हैं कि जैसा करेगा वैसा भोग लेगा। कबीर साहब के ऐसे शब्द काफी मिलते हैं, एक शब्द सुनाऊंगा जो गाया गया था। सवेरे का टेम है, आप लोग सारी रात सत्संग करे। मैं सवेरे कह रहा था, देखो कितने प्यारे शब्द हैं, अगर ये शब्द में टेप करेंगे तो बड़ा अच्छा था। मैं तो इतने शब्द जानता भी नहीं है, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने लिए आ जाता। आप लोगों के दर्शन तो मेरे को भी शांति मिलती है। कोई भागी के दर्शन हो जाए तो पगला तेरा भी उद्धार हो जाएगा।
बिन बादल दा बिजलिए चमके, बिन बादल दा बिजलिए चमके, जन सूरज उजियारा होजे। बिन नैन दा मोतिये पोए, बिन नैन दा मोतिये पोए, बिन सूरज सबद उचारा होजे। मर में हो सोए जाने भाई साधो, आसादे से हमारा होजे। तो चली जाए बीरम चादर से, जो चले जाए बीरम चादर से, आगे आगे में अपारा होजे। कह कबीर सुनो भाई साधो, मुझे कोई गुरमुख तारा होजे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा होगी। उमर में वो जाने इसका लगन है, इसको गिरे है वो ही जाने। फिर के कहते हैं सारी दुनिया घड़ घड़ की पूजा करती, कितने फोटो गिरते भिड़े हुए दिन तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये तो एक इष्ट है इसे देखने के लिए। बाबा साउंड से बैठो लिखिए मेरी फोटो की आरती तारते हो घर नहीं जाएंगे। फिर तुम कर्म कांड में फंस जाए तो एक इष्ट है इस तरह देखने लिए भी हमारे महात्मा